कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार उनका जो है बचाव करे और उनके बारे में उचित कदम उठाए। तो उसी बात को लेकर अभी पिछले कल की बात है, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक अभद्र टिप्पणी और अपनी बौखलाहट बाहर निकालते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी और उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार जब 10 साल देश में थी तो उन्होंने सैनिकों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया है। उनका बोलने का मतलब ये था। तो साथियों, मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अनुराग ठाकुर जी, आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी समय से देश को लीड कर रहे हैं या अपने पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उनको, ताकि ये मेरा संदेश पहुंच जाए, तो आप थोड़ा सा इतिहास को टटोलिए और पीछे जाइए जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उस समय देश की जो हालात क्या थी। आप कांग्रेस के लीडरों के ऊपर ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो साथियों 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश में मात्र 10 बांध थे और सारे देश का खजाना खाली पड़ा था और 20 टैंक थे और 4 विमान थे। और ऐसी बदहाल स्थिति में जो हमारा देश है कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो तब से लेकर आज तक, जब ये पिछले 70 सालों का रोना रोते हैं कि 70 सालों में क्या किया, तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने इस देश को लाखों किलोमीटर सड़कें, हजारों टैंक, हजारों बांध, हजारों विमान, अब हमारे देश को जो अनाज के रूप में आत्मनिर्भर किया वो कांग्रेस पार्टी की ही समय में हुआ। इसके अलावा जो हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा हमारी कांग्रेस पार्टी के जो कई अभूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में अभूतपूर्व विकास किया है। चाहे मैं बात करूं इंदिरा गांधी जी की, चाहे राजीव गांधी जी की। बात करूं मैं अगर इंदिरा गांधी जी की, तो ये वही इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने 1 लाख सैनिकों और पाकिस्तानी कमांडरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा मैं बात करूं राजीव गांधी जी की, तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हर घर में टेलीविज़न, हर हाथ में टेलीफोन और हर घर में मोटरसाइकिल। और साथियों, देश जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश की शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तो ये अनुराग ठाकुर जी अगर ये उन तक पहुंच जाए तो मेरा वो ध्यान से सुने और इसको रिसर्च कर लें। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब तक हमारा देश जो है विदेशी मुद्रा कोष वाले पहले 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की जो उद्घाटन हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेस सरकार ने करवाया हुआ है। इसके अलावा लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में किया हुआ है। इसके अलावा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। अब बात करूं, इन्होंने जो बयानबाजी दी है, पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि देश की बात करूं चाहे प्रदेश की बात करूं, अगर प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश की जनता इनकी नीतियों से त्रस्त थी, जिसका जवाब इनकी अगर मैं जिले की बात करूं तो वहाँ पे 4-0 का रिजल्ट आया। अगर इनके पार्लियामेंट की बात करूं, जहाँ से पिछले काफ़ी समय से ये अपने पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं, तो वहाँ से पार्लियामेंट में 17 में से 5 सीटें भाजपा के खाते में पड़ी हैं। और ये बात करते थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, इनका शीर्ष नेतृत्व बात करते थे कि हम रिवाज बदलेंगे। आज मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का मैं आभारी हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने धन बल के मुकाबले जनबल का साथ दिया और प्रदेश में एक सख्त और मजबूत सरकार बनाने में अपना अहम योगदान निभाया। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।